इश्क, मोहब्बत, प्यार सुनने में बड़े ही अच्छे लगने वाले शब्द, बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता। लेकिन अगर इसी रिश्ते में शक आ जाए, अगर एक दूसरे पर शक करने लग जाए, तो ये रिश्ता खोखला हो जाता है, ये रिश्ता टूट जाता है। आपने अक्सर मजाक मजाक में कहते हुए सुना होगा कि प्रेम कहानियों का अंजाम बुरा होता है। आपने सुना होगा कि इश्क में कोई आशिक जो होता है वो पागल हो जाता है, मजनू बन जाता है, हीर रांझा, बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि इश्क में इंसान खूनी बन जाता है, कातिल बन जाता है? हम ये कहते हैं कि प्रेम कहानियों का अंजाम बुरा होता है, लेकिन क्या इतना बुरा हो सकता है जो आज की कहानी में आपको सुनाने वाला हूं, इस कहानी के अंदर हुआ? नमस्कार, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं झलको क्राइम। 21 नवंबर 2021 दिल्ली के ओखला इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात महिला की लाश मिलती है। लाश प्लास्टिक की थैली से कवर की हुई थी, ढकी हुई थी और उस महिला का गला काटा गया था। यह अज्ञात महिला की लाश जो रेलवे ट्रैक के पास पड़ी है, यह महिला कौन है, ये लाश यहाँ कैसे आई, कौन है इसका हत्यारा, ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा 2021 से सीधा पीछे 2015 में। हम अक्सर देखते हैं कि अगर किसी राज्य में अच्छे काम के रोजगार के साधन अगर उपलब्ध नहीं होते, अच्छा काम नहीं होता है या किसी को बेहतर रोजगार चाहिए होता है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में हम जाते हैं। तो ऐसे ही एक चांद आलम नाम का शख्स 2015 में बिहार से दिल्ली आता है और दिल्ली में एक कंपनी में काम करने लग जाता है और जहां काम करते हैं वहां दोस्त बन जाते हैं। तो उसकी दोस्ती भी एक महिला से होती है और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और वो प्यार का रंग इतना चढ़ जाता है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। उनकी प्रेम कहानी है जो एक रफ्तार से चल रही होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद चांद आलम को शक होने लगता है कि उस महिला की दोस्ती किसी सूरज नाम के शख्स के साथ है और शक उसका धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। अब आता है 20 नवंबर 2021। 20 नवंबर 2021 को चांद आलम उस महिला से मिलता है और उसको दिल्ली के ओखला इलाके में किसी एक ठिकाने के ऊपर वहां पर लेकर जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन वो महिला उसको मना कर देती है और उसका गुस्सा और उसके जहन में ये बात बैठी हुई थी कि उसका अफेयर सूरज नाम के किसी शख्स के साथ चल रहा है और वो इतना गुस्सा हो जाता है, इतना गर्मा जाता है और उसके जहन में ये बात बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी। तो वो महिला के बैग से कैंची निकालता है और उस महिला के गर्दन पे वार करता है और उस महिला की मौत हो जाती है। वो उस डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक के पास फेंक देता है और वहाँ से उसका मोबाइल और जिस हथियार से वो उस महिला को मारता है वो वहाँ से लेके फरार हो जाता है और उन हथियार और उस मोबाइल को वो किसी गंदे नाले में फेंक देता है। और जैसा कि हर हत्यारा सोचता है, हर कातिल सोचता है गुनाह करने के बाद कि वो बच जाएगा, और यही वो सोचता है और वो वहाँ से चला जाता है। और जब पुलिस को डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस उसकी छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस उसकी शिनाख्त करती है कि ये पुलिस सबसे पहले उसकी पहचान करती है कि ये मृतक महिला कौन है। फिर उसके बाद में उसके परिवार से पूछताछ करती है और मोबाइल की जो डिटेल्स है वो निकाली जाती है। और आसपास के जब एरिया में पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि 21 नवंबर से पहले यानी कि 20 नवंबर को चांद आलम को उस महिला के साथ देखा गया था और पुलिस चांद आलम को गिरफ्तार कर लेती है। इस कहानी का मकसद आपको डराना नहीं है, आपको सचेत करना है कि रिश्ते बनाने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारा जो चैनल है झलको क्राइम, उसको कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। मैं हूँ दीप। जय हिंद।